नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिब्बती भिक्षु के बारे में। किस तरह से तिब्बती भिक्षुओं ने लंबे समय तक जवान रहना और बुढ़ापे से दूर रहना सीख लिया। अगर आप तिब्बत की तरफ जाइएगा, जहां मेनली बुद्धिज्म है, उन लोगों के पास, तिब्बती भिक्षुओं के पास समय की कोई अवधारणा नहीं है। वह समय जो अस्तित्व में है ही नहीं। उनके दर्शन शास्त्र में वर्तमान में जीना ही सब कुछ है, क्योंकि समय की अनुभूति शरीर को प्रभावित करती है। आधुनिक युग में हमने देखा होगा कि हम समय को देखते रहते हैं कि उस समय ऑफिस में जाना है, यहाँ इस वक्त ये काम करना है। ये स्थिति शरीर के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर एक तनाव पैदा करती है, और जब तनाव पैदा होता है तो डेड सेल, मृत कोशिकाएं की संख्या बढ़ जाती है, जिनसे फ्री रेडिकल बनते हैं। और इन्हीं फ्री रेडिकल्स जब शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं तो स्किन के अंदर ग्लो खत्म हो जाता है और हमारी त्वचा एज्ड लगने लगती है। ये जितने भी बुढ़ापे के लक्षण हैं जो समय से पहले आते हैं, ये इन्हीं फ्री रेडिकल की, इन मृत कोशिकाओं की वजह से, जो बिना मतलब जब हम अपने जीवन में तनाव को ले लेते हैं। तिब्बती बौद्ध भिक्षु सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। उनके दर्शन शास्त्र में ऐसी कोई अवधारणा ही नहीं, क्योंकि वो समय को मानते ही नहीं है, समय के अस्तित्व को। ब्रह्मांड में हर चीज परिवर्तनशील है, इसीलिए हमने एक समय की खोज की है। हमने सूर्य जो के चारों ओर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है उसको साल में, और फिर चंद्रमा के चक्कर को महीनों में डिवाइड किया और समय की यह धारणा गढ़ी। लेकिन वर्तमान में जीना ही सब कुछ है। ना ही तो आने वाले कल की चिंता होनी चाहिए और ना ही बीते हुए कल का पछतावा, क्योंकि आने वाले कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा, अतीत की चिंता तनाव पैदा करती है और मृत कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इससे शरीर बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाता है और शरीर घिसता रहता है तनाव पैदा होने से। लेकिन बौद्ध भिक्षु एक अलग तरीके से जीते हैं। उनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है।